जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार पुनः आज इस क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज अपन लाभ हानि का पार्ट नंबर 5 दिमाग खराब करने वाले प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें साथियों दिमाग खराब करने वाले प्रश्न दो प्रकार के आते हैं। पहला प्रकार अपना आता है कि जब क्रय मूल्य समान है और दोनों के ऊपर दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है और दोनों के ऊपर सेम चेंज है, यानी एक जैसा चेंजेज आ रहा है, तो क्या होगा। और दूसरा इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जब विक्रय मूल्य समान है और दोनों के ऊपर सेम चेंजेज है, यानी कि सेम प्रकार की कंडीशन दे रखी है, तो उसमें लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। इन कंसेप्ट को अपन आज सीखेंगे। तो साथियों, आपसे आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले बिल्कुल ही एक शानदार तरीके से एक छोटा छोटा कंसेप्ट क्या होता है उनके बारे में बात करेंगे। मैं आपको साथियों इन दोनों कंसेप्ट के ऊपर शॉर्टकट ट्रिक और बेसिक दोनों की बात करूंगा। आप सेशन के साथ बने रहें और आपको वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि ये क्लास आपको पसंद आई या आपको लगे कि ये क्लास कुछ अच्छी थी, तो साथियों आप इस वीडियो को लाइक करें और उसके बाद में आप अपने सभी साथियों तक इस सेशन को शेयर करने में अपना सहयोग करें। तो देखिए साथियों, इसमें सवाल कैसे बनते हैं। तो मैं आपके सामने आज का पहला सवाल लिखता हूं जो कि टाइप नंबर 5 रहेगा। सवाल आपके सामने यह है साथियों कि एक दुकानदार दो साइकिल प्रत्येक 5,000 रुपए में खरीदता है। उसे एक को 5% की हानि पर तथा दूसरी को 5% के लाभ पर बेचता है, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ये आज का साथियों पहला सवाल है कि एक दुकानदार दो साइकिल प्रत्येक 500 रुपए में खरीदता है, यानी कि दो साइकिल खरीदता है। प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य साथियों आपको यहां पर दे रखा है, सीपी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 5,000 रुपए। पहली साइकिल का 5,000, तो दूसरी साइकिल का भी कितना दे रखा है, दूसरी साइकिल का भी 5,000 रुपए दे रखा है। फिर वो कहता है कि एक साइकिल को 5% की हानि पर, पहली साइकिल को वो 5% की हानि पर बेचता है और दूसरी साइकिल को वो 5% के लाभ पर बेचता है, तो इस पूरे व्यापार के अंदर कितने प्रतिशत हानि या कितने प्रतिशत लाभ हुआ, वो अपने को बताना है। प्यारे साथियों, आप इस सवाल को कंसेप्ट के साथ करेंगे, इनकी बेसिक पूरा करेंगे, तो आपको कम से कम 1 या 2 मिनट का समय अवश्य लगेगा। लेकिन अपन कंसेप्ट या बेसिक बिल्कुल सीखेंगे साथियों, क्योंकि हमें हर चीज का प्रूफ चाहिए। ये हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये हमारे दिमाग के अंदर दो सवाल अवश्य उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कैसे हुआ। अब देखिए, मैं आपको साथियों इसकी सीधी बात बताऊं तो इसमें आपको न लाभ और न हानि होगी, न तो आपको लाभ होगा और न ही आपको हानि होगी, यानी कि इस पूरे व्यापार का आंसर रहेगा न लाभ न हानि। अब आप कह दोगे सर जी आपने ये कैसे लिखा कि न लाभ है न हानि है। मैं आपको साथियों ये बात भी बताऊंगा। पहले देखिए अपन इसका बेसिक हल करते हैं। मान लो पहली साइकिल को वो 5% की हानि पर बेच रहा है, मतलब कि 5,000 का 5% ज्ञात कर लो तो बटे में 100 आएगा।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 50 को 5 से गुणा किया तो 250 रुपए का नुकसान। पहली साइकिल पर उसने 250 रुपए का नुकसान कमा लिया। दूसरी साइकिल को वो 5% के लाभ पर बेच रहा है, तो 5000 का फिर से 5% ज्ञात करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, फिर आपका आ गया 250 रुपए का फायदा, यानी कि नफा या लाभ। अब एक साइकिल पर वो 250 रुपए का नुकसान कमाता है, दूसरी साइकिल पर वो 250 रुपए का ही फायदा कमाता है, तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उत्पन्न हुआ होगा कि सर जी, एक पे हमें 250 रुपए का घाटा हुआ, दूसरे पे हमें 250 रुपए का फायदा हो गया, मतलब कि हमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ तो कोई लाभ भी नहीं हुआ। यही तो बात मैं सिखाना चाहता हूं आपको, जो आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। यानी कि साथियों, इस सवाल के अंदर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, वो चीज आपको ये ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? तो इस सवाल की ट्रिक यही रहेगी, आप इस ट्रिक को विशेष तौर से याद करें, समझें और अपने माइंड में रखें कि जब दो वस्तु की सीपी बराबर हो, जब दो वस्तु की सीपी बराबर हो और दोनों के ऊपर सेम प्रकार का चेंजेस हो, एक जैसा चेंज, यानी कि जितना लाभ होता है उतनी हानि हो, जितना लाभ उतनी हानि, जितना लाभ हो और उतना ही हानि होती है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि ऐसे व्यापार के अंदर न तो लाभ होता है और न हानि होती है। क्यों नहीं होती है? तो आपके सामने मैंने पूरा बेसिक समझा दिया कि क्यों नहीं हुई, क्योंकि एक पे नुकसान दूसरे पे फायदा, दोनों मिलाकर के बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों में बराबर चीज पूछी गई, जितना लाभ उतनी हानि, तो आपके सामने आंसर रहेगा न लाभ न हानि। चीज क्या ध्यान रखनी है? चीज आपको सीपी के बारे में ध्यान रखना है। क्रय मूल्य दिया हो तो ये कंसेप्ट काम लगेगा, अन्यथा काम नहीं आएगा। जब आपको प्रश्न के अंदर क्रय मूल्य समान दे दिया जाए और एक पर लाभ एक पर हानि की बात हो, तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन देख लेना, न लाभ न हानि, और आपका आंसर सही होगा। साथियों, ये इसकी पहले कंसेप्ट की ट्रिक है, लिख लीजिए। अगली बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन के अंदर, जिसमें विक्रय मूल्य एक जैसा है तो क्या होगा। तो आप एक बार इस प्रश्न को लिख लें जल्दी से। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। देखिए, अगले सवाल की बात करते हैं। तो अभी तक साथियों आपने आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन सवाल है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान भाव से बेचता है, जिससे उसे एक पर 10% का लाभ तथा एक पर 10% की हानि होती है। एक दुकानदार है साथियों, जो कि क्या करता है, दो वस्तुओं को समान भाव से बेचता है, जिसके कारण उसको एक पर तो 10% का लाभ होता है, एक दूसरी वस्तु उस पर 10% की हानि होती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य की बात हो रही है 990 रुपए है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 990 रुपए है, तो इस पूरे व्यापार में कितना लाभ या कितने प्रतिशत हानि होगी, पूरे व्यापार में कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ये आज का सेकंड सवाल है साथियों। देखिए, अपन इस क्वेश्चन के अंदर पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद अपन इसकी ट्रिक भी सीखेंगे। अब अपने को यहाँ पर पहले क्रय मूल्य की बात हो रही थी, अब यहाँ पर विक्रय मूल्य की बात हो रही है, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है।
अब आपको विक्रय मूल्य समान दिया हुआ है, समान भाव से मतलब बराबर रेट से बेच रहा है। मान लो साथियों पहली वस्तु है वो उसने क्या किया, 10 रुपए का लाभ लिया, मतलब 100 रुपए पे 10 रुपए का लाभ ले रहा है। यदि उसने 110 में बेची, यानी कि ये इसकी सेलिंग प्राइस, यदि 110 में बेची तो उसने कितने में खरीदी थी, 100 में खरीदी थी। इसी प्रकार दूसरी पर 10% की हानि, यानी कि यदि उस वस्तु को 90 में बेची तो उसके पास पहले उसने 100 में खरीदी थी, तभी तो उसको 10 रुपए का नुकसान हुआ। एक पर तो 10 रुपए का फायदा हो रहा है, एक पर 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। 100 रुपए के पीछे बात ही हो रही है। यदि वो 100 में 110 में बेच रहा है तो 100 में खरीदी, वो तो बेच रहा है 990 में, तो कितने में खरीदी होगी, तो साथियों यहां से हो जाएगा 100/110 इंटू 990, कट जाएगा 990 9 बार, क्योंकि 1199 होते हैं। 9 को 100 से गुणा करोगे तो पहली वस्तु का आपका सीपी आ गया 900 रुपए। इसी प्रकार यहां पर भी उसने 990 में बेची तो कितना हो जाएगा, तो 100/90 इंटू 990, 90 का भाग 990 में दोगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 11 बार कटेगा। ये 11 को 100 से गुणा करोगे तो दूसरी वस्तु का एसपी आ गया, सॉरी सीपी आ गया आपका 1100 रुपए। यानी कि एक वस्तु उसने 900 में खरीदी, एक वस्तु उसने 1100 में खरीदी। अब वो 1100 वाली वस्तु पर 10 रुपए का नुकसान कमा रहा है, तब उसका 990 रुपए मिलता है। 900 वाली वस्तु पर वो 10 रुपए का फायदा कमा रहा है, तब उसको 990 रुपए मिल रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के एक 900 में खरीदी, एक 1100 में खरीदी, तो कुल कितने में खरीदी, तो कुल सीपी कितनी आ गई, तो कुल सीपी आ गई 1100 प्लस 900 यानी कि 2000 रुपए। कुल सीपी आ गई 2000 रुपए। और कुल एसपी कितनी है, तो 990 और 990 को जोड़ दो तो कुल एसपी आ जाएगी 990 प्लस 990 यानी कि 1980। कितना आ गया, कुल एसपी आ गई 1980। अब आपके सामने इस व्यापार की बात करें, यानी कि उसने पहली वस्तु पर 10 रुपए का लाभ लिया, वह वस्तु 900 की थी, तब 990 में उसने बेच दी। दूसरी वस्तु पर उसने 10 रुपए का नुकसान उठाया, उसको 990 में बेची, मतलब वो 1100 में खरीदी थी। तो कुल मिलाकर के दोनों को कितने में खरीदा, 2000 में तो खरीदा और 1980 में बेच दिया। 20 रुपए का घाटा हो गया, 20 रुपए का नुकसान हो गया। तो 20 रुपए का नुकसान हुआ किस पर, 1980 पर हुआ या 2000 पर हुआ, तो आप खुद कह दोगे सर जी हमने 2000 का खर्चा किया था, यानी कि 20 रुपए का नुकसान मुझे 2000 पर हो रहा है, तो 100 पर कितना होगा, तो 2 0 से 2 1 0 से 1 0 2 0 2 0 कट जाएगी, 2 में 2 का भाग 1 बार, यानी कि मुझे 1% की हानि हो गई। कितने प्रतिशत की हानि हो गई, 1% की पूरे व्यापार में हानि हो गई। देखिए साथियों इस सवाल के मैंने बेसिक समझा दिया आपको कि हानि हुई तो कैसे हुई, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एग्जाम के अंदर ये मेथड या ये प्रोसेस नहीं लाना है काम में। प्यारे साथियों इस चीज को अपने सिर्फ माइंड में सेट करना होता है कि हमें उस सवाल का क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है, क्या हमें वो लॉजिक पता है। नहीं पता है तो मैंने लॉजिक आपको बता दिया। लॉजिक आपके मन में होना चाहिए, आपके माइंड में उस सवाल का बेसिक उत्तर आना चाहिए। हो सकता है कोई सामने वाला ट्रिक से ना समझे। अब आपको तो एग्जाम में तो समझाना है नहीं, आपको तो एग्जाम के अंदर आंसर ऑप्शन में से लगाना है, और ऑप्शन में से लगाना है तो आप इस सवाल की क्या ट्रिक लिखोगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी देखिए साथियों जब आपको दिमाग खराब करने वाले सवालों की टाइप 1 पढ़ रहे हैं तो माइंड तो खराब होगा ही। देखिए अब माइंड खराब नहीं करना है, अपने माइंड के अंदर 2 प्रकार के थॉट अंदर भेजने हैं। 2 इनपुट अपने माइंड के कंप्यूटर को सेट करना है। पहला इनपुट मैंने अभी आपको दिया था। सेकंड इनपुट आप ये लिखें कि जब विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य बराबर हो और जितने प्रतिशत का लाभ होता है उतना प्रतिशत ही क्या हो, हानि हो।
तब आपको पूरे व्यापार के अंदर हमेशा हानि होगी। तब क्या होगी? पूरे व्यापार के अंदर हमेशा हानि होगी। अब वो हानि कितने प्रतिशत होगी? इसके लिए आप क्या करें? एक्स स्क्वायर बटा 100 कर दें। एक्स क्या है कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, वही आपका एक्स का मान होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बटा 100। एक्स का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर बटे में 100, 10 का स्क्वायर 100 बटे में 100, तो 100 में 100 का भाग 1 बार, तो आपका आ गया 1%। एक्स स्क्वायर बटा 100%। ये रहेगा। क्या ट्रिक रहेगी? ट्रिक साथियों माइंड के अंदर सेट करना है, रटना नहीं है, समझना है लेकिन रटना नहीं है। और अपने दिमाग के अंदर एक कंसेप्ट सेट कीजिए आप खुद कि यदि मुझे एक व्यापार करना है और उस व्यापार में मैं दो वस्तु बेच रहा हूं, दोनों को बराबर भाव से बेचता हूं, एक पर तो 10 रुपए का लाभ, 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो मुझे पूरे व्यापार में नुकसान होगा। कितना होगा नुकसान? तो जितने प्रतिशत में कम कर इनकी घाटा हो रहा है या नफा हो रहा है, उस प्रतिशत को स्क्वायर करना है। यानी कि मुझे 10% का ही लाभ, 10% की हानि हो रही है, तो 10 का स्क्वायर बटे में 100 और प्रतिशत, तो आपको 10 होगा तो 1% का नुकसान होगा। यदि साथियों आपको 20 मिलते तो आपके 20 का स्क्वायर होता 400, यानी कि आपको 4% का नुकसान होता। यदि आपके 30 होते तो 30 का स्क्वायर होता है 900, तो आपको 9% का नुकसान होता। यदि आपका 40% होता तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो आपको 16% का नुकसान होता। यदि आपको 50 मिलते तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, और 2500 में 2 जीरो कट जाते, यानी कि आपको 25% नुकसान होता। मैंने आपके सामने 5 वैल्यू बता दी। इन 5 वैल्यू से सवाल पूछे जाते हैं, आगे एक भी सवाल नहीं आता है। यदि मान लो 5% की बात होती तो कितना नुकसान है, कितना नफा होता? तो आपको साथियों 1/2%, 1/2% यानी आधा प्रतिशत नुकसान होता, क्योंकि 5 का स्क्वायर करते तो 25 आता, 25 के अंदर 100 का भाग, इनके बटे में तो 100 ही थे, 5 का वर्ग 25 होता, कट जाते, 1/4 सॉरी, हाँ 1/4 आता, यानी कि आधे का आधा नुकसान होता, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5% की नुकसान की बात होती तो 5 × 5 25, 25/100 यानी 1/4 यानी पाव नुकसान होता। अब साथियों आपके सामने क्या होता है कि ऐसे सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल यहां से ये उत्पन्न हुआ होगा कि हमें कब कौन सी ट्रिक लगानी है, यानी कि आपने 2 कंसेप्ट पढ़ाए हैं, उन दोनों कंसेप्ट के अंदर कौन सा कंसेप्ट हमें काम में लेना है। तो आप साथियों एक ही बात याद रखें। क्या याद रखें? क्रय मूल्य समान हो तब तो न लाभ न हानि, न लाभ न हानि, और जब विक्रय मूल्य समान हो तो आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर बटा 100%, एक्स स्क्वायर बटा 100%। ये 2 चीज याद रखनी है। सबके दिमाग में सेट हो गया होगा सवाल ये। अब देखिए साथियों, कुछ अपन इसके और स्टैंडर्ड सवाल कैसे आते हैं उनकी बात करते हैं। तो जल्दी से आप एक बार नोट कर लीजिए, या आप आगे का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो एक बार आप इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस सेशन को लाइक करें, और आप साथियों इस सेशन को शेयर भी कर दें। देखिए मैं आपके सामने अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी स्क्रीन पर है साथियों। देखिए एक बार आपके सामने साथियों ये सवाल जो मैं लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का तीसरा सवाल है कि एक वस्तु, सॉरी, सवाल आपके सामने है दो वस्तुओं का लागत मूल्य, 1680 रुपए है।
दो वस्तुओं का लागत मूल्य 1680 रुपए है। यदि उनमें से एक को 12% के लाभ पर तथा दूसरे को 16% की हानि पर बेचता है तो न तो लाभ होता है, तो न तो लाभ न ही हानि होती है, तो लागत मूल्य क्या होगा? तो अलग अलग लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अलग अलग लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर साथियों जो मैंने सवाल लिखा है, आराम से आप इस सवाल की भाषा समझिए। सवाल ये कह रखा है, आपका क्वेश्चन आंसर आज अपन कर रहे हैं। प्रतिशत का जो लास्ट पार्ट है 5वां वो पढ़ रहे हैं। कल अपन साथियों अगला जो अपना चैप्टर है अनुपात समानुपात उसको लेंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि दो वस्तुओं का लागत मूल्य 1680 रुपए है। दोनों का कुल लागत मूल्य कितना है? 1680 रुपए है। उनमें से एक को 12% के लाभ पर तथा दूसरे को 16% की हानि पर। एक पर तो 12% का फायदा कमाना है, एक पर 16% की हानि कमानी है। यानी कि एक पर तो 12 का लाभ हो रहा है, एक पर 16 की हानि हो रही है। और जब ये ऐसा व्यापार किया आपने तो कुल मिलाकर के न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई। कुल मिलाकर के न तो लाभ हुआ और न ही अपने को हानि हुई। कोई प्रकार का लाभ या हानि नहीं हुई। तो उन दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य कितना है अलग अलग बताना है। अब साथियों आप इस सवाल को सामान्य करके x मान के करोगे तो आपको कंसेप्ट x मानो, इनकी पहली वस्तु का मूल्य x, फिर x घटाओगे, इसमें से 1680 माइनस x दूसरी का होगा। x पर तो 12% का लाभ, फिर x माइनस 1680 रुपए पर 16% की हानि बराबर में 1680 लिखोगे, पक्षांतरण करोगे तो काफी सारा लंबा मेथड हो जाएगा जो एक प्रकार का कंफ्यूजन पैदा करेगा। बेसिक साथियों आप कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रोसेस आप x मान के तो करना ही नहीं है। शायद गणित का कैसा भी सवाल आ जाए, x मान के तो आपको करना ही नहीं है, उसका कोई ना कोई और जुगाड़ देखिए। तो साथियों अपन इस प्रश्न को क्या करते हैं? मिश्रण विधि से हल करते हैं। कैसी विधि से हल करते हैं? मिश्रण विधि से हल करते हैं। पहले सवाल पर कह रखा है 12% का लाभ, मतलब 12% का लाभ का मतलब 112 रुपए। दूसरे सवाल पर वो कह रखा है 16% की हानि, मतलब कि 16% कम कर दोगे तो 84 रुपए। पहली वस्तु पर तो आ गया 112 रुपए, दूसरी पर आ गया 84 रुपए। जब इतना करता है तो पूरा उसको 0 रुपए का फायदा होता है। इतना करता है तो उसको क्या होता है? 0 रुपए का फायदा होता है। अब आपके सामने जब 112 में एक बेचता है और 84 में एक बेचता है तो 0 रुपए का फायदा होता है। मतलब क्या हो गया? इधर तो आ गया इनका योग 84, इधर आ गया इनका योग 112। आपके सामने दो अनुपात आ गए 84:12। इन दोनों अनुपातों को आप किस पाड़े से काट सकते हो? जितना आप काट सकते हो उतना आप इन संख्याओं को काट के छोटी संख्याएं कर सकते हो। अब देखिए साथियों, अपनी संख्याओं को काटें तो आपके सामने 2 के पाड़े से इनको काट दिया तो आपका आ गया 42। इनको 2 के पाड़े से काटा तो 5 और 56। 56 दूनी 112 होते हैं क्योंकि 6 दूनी 12, 80 1 हो गए। फिर 2 के पाड़े से काटा तो 21, फिर 2 के पाड़े से काट दिया
तो आपके आ गया 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 28। अब आपकी संख्या साथियों दोनों 7 के पार से कट रही, 7 के पार से कट रही है। 7 3 21, 7 चौके 28। अब 3 और 4 एक पाड़े से नहीं कटते हैं, यानी कि आपके पास में फाइनल अनुपात कितना आ गया, 3:4 आ गया। अब 3:4 आ गया, इसका मतलब अनुपातों का योग कितना आ गया, 7 आ गया। 7 का मान आपको 1680 रुपए दिया हुआ है। दोनों अनुपातों का योग, यानी कि ये दोनों चीजें क्या आई है, ये दोनों अनुपात आया लागत मूल्य का। ये दोनों जो अनुपात 3:4 आया है, लागत मूल्य आया है। पहली वस्तु का लागत ₹3, दूसरी वस्तु का लागत ₹4। अब अपने को तो 3 और 4 का योग होता है 7, और 7 का मान 1680 रुपए प्रश्न में दिया हुआ है। तो 3 का ज्ञात करोगे तो लिख दोगे 3/7 इंटू 1680। 4 का ज्ञात करोगे तो 4/7 इंटू 1680। भाग दे दोगे तो 7 दूनी 14, 2 रहेंगे, 7 चौक 28, 0, यानी कि 240 बार कट गया। फिर ये भी 7 से 240 बार कट जाएगा। 240 को 3 से गुणा करोगे तो 24 3 72, यानी कि 720 रुपए। और फिर इनका गुणा करोगे 4 से तो 24 चौके 96, यानी कि 960 रुपए। एक वस्तु का लागत मूल्य आ गया 720 रुपए, दूसरी वस्तु का लागत मूल्य आ गया 960 रुपए। दोनों को जोड़ोगे तो आपका 0, 8, 9 और 7 1680 रुपए होते हैं। मतलब आपने लागत मूल्य सही ज्ञात कर लिया। देखिए आपके सामने ये सवाल जो है साथियों एग्जाम के अंदर पूछा हुआ सवाल था, मैंने लिखा है। ऐसे भी सवाल आ जाए तो आप यही मेथड लगाएंगे। इस मेथड को अपन साथियों अनुपात समानुपात जो कल अपना चैप्टर रहेगा उसमें अपन अच्छे से और सारे के सारे कंसेप्ट एक एक प्रोसेस के साथ में उनको अपन पढ़ेंगे। आगे देखिए साथियों, इसके बाद में यदि अपने को कैसा सवाल मिल जाए तो देखिए मैंने कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिखे हैं जो अपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। तो आपको क्या होता है कि इसी पर एक और सवाल लिखते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, यदि लिखना चाहें तो लिख लें, जल्दी से लिखें। सबने लिख लिया होगा। अब देखिए साथियों आपके सामने कुछ ऐसे सवाल है जो मैंने आपको सिलेक्टेड एग्जाम के अंदर आए हुए थे उनको लिख के रखा है। देखिए एक सवाल आपके सामने लिख रहा हूं कि एक दुकानदार ₹1 में 12 टॉफी खरीदकर, एक दुकानदार ₹1 में 12 टॉफी खरीदकर उस पर 20% का लाभ कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है, तो वह किस दर से टॉफियां बेचे, किस दर से टॉफी बेचे। ऐसे सवाल भी साथियों अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। शायद मैंने आपको ऐसा सवाल नहीं कराया था, तो मैंने एक एक कंसेप्ट, मैंने सारे के सारे वीडियोज जो अपने पढ़े हैं, मैंने एक एक पॉइंट देखा। पॉइंट देखने के बाद जो सवाल मैंने नहीं कराया था उनको भी आज कराने की कोशिश की है। अब आपके सामने ये सवाल है कि ₹1 में 12 टॉफी क्या कर रहा है, खरीद रहा है। मतलब ₹1 में कितनी टॉफी खरीद रहा है, 12 टॉफी खरीद रहा है। तो एक टॉफी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो एक टॉफी का क्रय मूल्य आ गया, वो आ गया आपका 12/1, या आप ऐसा लिख सकते, सॉरी देखिए साथियों, ₹12 में वो 12 टॉफी ₹1 में खरीदता है, 12 टॉफी ₹1 में खरीदता है, तो एक टॉफी का मूल्य आ जाएगा 1/12। कितना आ जाएगा, 1/12, एक टॉफी का मूल्य आ जाएगा। अब आपको 20% का लाभ, मतलब ₹100 पर 20% का लाभ लेना है, यानी कि आपको 120 रुपए कमाने हैं। किस पे कमाने हैं, 100 पर कमाने हैं, यानी कि आपको ये रेट लगानी है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा,
तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जो टॉफी का क्रय मूल्य है, एक टॉफी के क्रय मूल्य को लाभ के साथ में गुणा कर दो। तो एक टॉफी का क्रय मूल्य तो है 1/12, लाभ है आपका 120/100, 12 से कट देंगे 10 बार, और यहां से आपका आ जाएगा 0/10, 1/10, मतलब कि आपको यहां से आ गया 1/10। 1/10 का मतलब हो गया कि 1 रुपए में आप 10 टॉफी दोगे तो आपका लाभ 20% होगा। कम दोगे तभी तो लाभ होगा, क्योंकि आप 1 रुपए में 12 लाते हो, 1 रुपए में आप कितनी बेचो कि आपको 20% का लाभ हो जाए। लेकिन साथियों, आप ये जो प्रोसेस है ये आपके माइंड में सेट नहीं हो रहा है, तो आप घबराएं नहीं। इसके लिए मैंने आपके सामने बहुत शानदार एक ट्रिक लेके आया हूं। ट्रिक साथियों आपके सामने इस प्रकार से है कि जो आपकी साथियों ट्रिक है ना, उस ट्रिक के अंदर क्या है, ऊपर तो है आपका 100, लाभ या हानि जो भी हो, और गुणा है कितना खरीदा वो गुणे में, ये आ जाएगी आपकी विक्रय मूल्य, यानी कि आपको किस दर से बेचना है तब। तो ऊपर तो आ गया 100, बटे में आ गया 100 के अंदर 20 का लाभ, यानी कि 120। खरीदा कितने में, कितनी खरीदी, तो 12 खरीदी, 12 कट गई कितनी बार, 10 बार, 10 से 1 0 कट गया, मतलब क्या आ गया 10/1 टॉफी, यानी कि 1 रुपए में 10 टॉफी वो बेचेगा। यही होगा 10/1 मतलब 10, यानी कि आंसर आ गया आपका, विक्रय की दर आ गई 1 रुपए में 10 टॉफी। आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है, ट्रिक आपको साथियों ये ध्यान रखनी है, इससे सवाल जब भी आपको मिले तो आप उनके लिए बट्टे में ऊपर लिखें 100, बट्टे में लाभ लेना है तो जोड़ दें 100 के अंदर, और हानि लेनी है तो 100 के अंदर से घटा दें, और गुणे में आपने पहले कितने नग खरीदे हैं वो गुणे में कर दो। यहां से आपकी बेचने की दर आ जाएगी। तो मान लो 100 रुपए है, 20 रुपए का लाभ लेना था तो 20 जोड़ दिए तो 120 हो गए। 12 खरीदा है तो खरीदी जगह 12 लिख दिया, काट दिया, उत्तर 10 आ गया, मतलब 1 रुपए में 10 बेचनी है। आगे देखिए साथियों, और कुछ कंसेप्ट आपके सामने अपन लेके आते हैं जो शेष सवाल रहे हैं। एक बार आप इनको लिखना चाहें तो लिख लें। देखिए साथियों, तो लिख लिया होगा आपने सवाल। आगे देखिए, आज का साथियों लास्ट सवाल आपके सामने है कि एक दुकानदार या एक व्यक्ति कुछ सामान को 6,000 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति कुछ सामान 6,000 रुपए में खरीदता है। उससे आधे सामान को 6,000 में खरीद देता है। फिर कह रखा है कि आधे सामान को साथियों वो 10% के लाभ पर बेच देता है। 10% के लाभ पर बेच देता है। मान लो आप कोई भी सामान खरीद के लाए, उसका कुल रुपया आपने दिया 6,000 रुपए। आप जितना सामान लाए थे उसका आधा सामान आपने 10% के लाभ पर बेच दिया। अब प्रश्न में यह पूछा है कि शेष सामान को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो सके। यह सवाल है आपके सामने। सवाल साथियों एग्जाम के सिलेक्टेड क्वेश्चन लिखे मैंने कि एक व्यक्ति कुछ सामान को 6,000 रुपए में खरीदता है, आधे सामान को 10% के लाभ पर बेच देता है, शेष सामान को कितने % के लाभ पर बेचे कि उसको पूरा 25% का लाभ हो जाए।
आपके दिमाग में साथियों ऐसे सवाल आ गए, अब आप दिमाग लगाओगे शॉर्ट ट्रिक निकालें। हर किसी की शॉर्ट ट्रिक थोड़ी होती है। देखिए आपके सामने क्या कह रखा है। पहली बात यहां से देखिए 25% का लाभ लेना है। कुल लाभ कितना लेना है? 25% का। तो 25% का लाभ लेना है, मतलब कि 6000 का 25% ज्ञात कर लो। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो 6 पंजे 30, सॉरी 25 सिंह आ जाएंगे आपके साथियों 150। 25 छंग कितने आगे? 150 और 1 0 पीछे है, यानी कि आपको कुल लाभ लेना है 1500 रुपए का। 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, यानी कि 1500 रुपए आपको कुल लाभ कमाना है। आधे सामान को आप 10 पर बेच रहे हो, मतलब 6000 का आधा 3000। 3000 का आप 10% ज्ञात कर लो, तो आप कर दोगे 300 रुपए। आपने 300 रुपए लाभ कमा लिया। आपको लाभ कमाना है 1500 रुपए का, तो अभी आपको कितना लाभ कमाना है? 1200 रुपए का लाभ कमाना है। किस पर कमाना है? आधा सामान इस पर कमाना है। आधा कितना? 3000 गुणा 100। 3 0 से 3 0 कट गई, 12 के पाड़े से 4 कट, सॉरी 3 के पाड़े से 12 कट गए 4 बार। 4 को 10 से गुणा किया तो आपका आंसर आ गया 40%। क्योंकि आपको 1200 रुपए कमाने हैं, 3000 पर कमाने हैं, तो दर क्या रहेगी? 40% की। वापस समझा रहा हूं, इस प्रश्न को समझिए। देखिए आपके सामने मैं पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं। प्रश्न अपने सामने लिखा है कि एक दुकानदार 6000 में सामान खरीद के लाया। मान लो आप 2 साइकिल लाए 6000 में। मैं आपको पूरा इस प्रश्न को एक्सप्लेन के साथ समझाता हूं। 2 साइकिल आप 6000 में लाए। आधे सामान का मतलब एक साइकिल को आपने 10% के लाभ पर बेच दी। तो एक साइकिल का मूल्य कितना? 3000। 3000 का 10% आपने ज्ञात किया, तो आपको 300 रुपए मिल गए। आपको पूरा 25% का लाभ की बात कर रहा है, मतलब कि आपको यहां से 25% का आपको लाभ कमाना था। तो 6000 का आपने जब 25% ज्ञात किया, तो आपको यहां से रुपए मिले 1500, यानी कि आपको 1500 रुपए कमाने थे। आपने 300 रुपए कमा लिए, एक साइकिल बेच दी। एक साइकिल आपके पास पड़ी है, शेष सामान हुई है एक साइकिल। तो एक साइकिल पर आप इसको कितना लाभ कमाएं कि आपको 1500 में से 300 यानी कि 1200 रुपए मिल जाए। तो 1200 रुपए आपको कमाने हैं, 3000 पर कमाने हैं, तो 100 पर कितने कमाओगे? तो 3 0 से कट गई 3 0, 3 के पाड़े से 12 कट गए 4 बार, 4 को 10 से गुणा कर दिया, तो दूसरी साइकिल आपको 40% पर बेचनी पड़ेगी। दूसरे सामान को कितने प्रतिशत के लाभ पर? 40% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो साथियों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपने लाभ आने के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। कल अपन अनुपात समानुपात की शानदार ट्रिक, उनके साथ बेसिक कंसेप्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।